नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आज मार्केट क्लोज था और आज एक साइन ऑफ रिलीफ भी था। रोज रेड कलर का चार्ट देख देख के हम परेशान हो गए। लेकिन एक खुशखबरी आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फिलहाल मार्केट का लेवल जो क्लोज हुआ था, हम सबको पता है, 23,532 पे निफ्टी 50 ने क्लोज किया था। और अगर हम ट्रेंड देखें तो ये लाल पे दिख रहा है, एकदम लाल ही जा रहा है और नीचे कैंडल्स रेड बन रही हैं। लेकिन इस ट्रेंड को चेंज करने की एक इम्पॉर्टेंट खबर आई है जो मैं अपनी इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइंस पढ़ रहा था, तो उसमें एक बहुत ही शानदार खबर आई है जिस जो मुझे लगा एक एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह मैं आपके साथ शेयर करूं, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और ये गेम चेंजर हो सकता है। खबर क्या है? खबर ये है कि after rupees 1.2 lakh crore FII outflow, CLSA shifts focus back to India from China. अब ये CLSA क्या है? CLSA बेसिकली एक क्रेडिट एजेंसी है जो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट्स है उसको मॉनिटर करती है। तो उनका कहना है कि ये जो ब्रोकरेज फर्म है, इनका ये कहना है कि अब ये जो ट्रेंड था, जो चाइना को जो फंड्स एलोकेट हो रहे थे अक्टूबर में, वो ट्रेंड अब रिवर्सल होने वाला है और बहुत जल्दी होगा। और इसका पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है कि भाई 1.2 lakhs which is 1.24 crores has already been shifted. 1.24 lakh crores has already been shifted to China, but क्योंकि ट्रम्प की विक्ट्री हुई है, ट्रम्प हम सबको पता है कि ट्रम्प ने इलेक्शन जीता है और वापस जो स्वॉन इन होंगे वो जनवरी में होंगे, 2025 में। तो मोस्ट लाइकली जो उनकी पॉलिसी होगी दैट इज़ एंटी चाइना, वो चाइना को पसंद नहीं करते। और कहीं ना कहीं मोदी साहब और जो उनकी दोस्ती है वो इम्पैक्ट पड़ेगी ओवरऑल ट्रेड पे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं तो वो प्रोएक्टिव होते हैं, दे मेक श्योर दैट दे कीप देमसेल्फ अ स्टेप अहेड और दे मेक श्योर दैट कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ और सिक्योर हो। तो इनका जो रिवर्सल है बहुत जल्दी आने वाला है टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रेटिंग देखें, इन्होंने कहा है कि दी रिस्टोरिंग इंडिया टू 20% फ्रॉम 10% ओवर वेट। क्या कहता है? MCI इंडिया हैज करेक्टेड बाय 10% इन US डॉलर टर्म्स since we top sliced its exposure in early October by 12% since 27th September peak. Paradoxically, India has recorded steady net foreign investors selling off of a cumulative US 14.2 billion since early October, almost fully unwinding the 16 billion US dollar of net purchases from June through September, while investors we have met over the year have been waiting specifically for such a buying opportunity to address underexposure to what is arguably the principal scalable growth opportunity in EMs. So India has been now, क्योंकि ये अब जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो गिरना है, आई एम श्योर यहाँ से मार्केट और गिरने की उम्मीद है मंडे को। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट नहीं गिरेगी, मार्केट गिरेगी। 23,500 से अभी जो ट्रेड पंडित्स हैं उनका अनुमान है कि 22,500 तक मार्केट गिरनी चाहिए। तो मेरा आप निवेशकों को अनुरोध है, स्पेशली जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को अनुरोध है कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि हमें घबराना पड़े। जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स का इशू आया था जहाँ पे बैंक्स कोलैप्स हो गए थे। वेरिन अगर 2020 की बात करें तो कोविड था जिसमें
हमें पता है कि उसका कोई इलाज नहीं था इनिशियली, तो इस वजह से ये सोचते हुए मार्केट गिरा था। पर जैसे ही कोविड के वैक्सीनेशन डिस्कवर हुआ था, मार्केट ने अप ट्रेंड करना शुरू कर दिया था। हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट भी स्टेबल है, कोई ऐसी कोविड जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना कोई बैंक डूबा है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वापस यही इन्वेस्टर आएंगे। और ये इफ़ इन केस अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। धन्यवाद आपका। आप खुश रहें।